अभी अभी दोस्तों उठा और उठते ही कर रहे हैं भोजन। आज बने हैं मूली के परोठे और चाय। और आज करते हैं व्लॉग शुरू। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ। करीब 40 दिन हो गए मेरे को गैप दिए हुए, और उसका कई कारण रहे, तो मैं वो कारण ना ही बताऊँ तो अच्छा है। और दोबारा से व्लॉगिंग बनाने के लिए मैं अपने आप को ही धन्यवाद करता हूँ कि दोबारा से मैं अपनी इस फील्ड में आ रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट। तो कैसे हो पिंटू जी? बढ़िया। और सब बढ़िया? घर परिवार सब बढ़िया। तो ये तीसरी वीडियो है, और वैसे तो भगवान जाने 62वीं वीडियो है मेरी ये, लेकिन अभी 3 दिन हुए लगातार इसको दोबारा से 41 दिन के बाद ये आज तीसरा व्लॉग है मेरा। और आज फिर एक नए मुद्दे के ऊपर बात होगी। हर रोज़ हम किसी न किसी ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो कि थोड़ा सा हटके होगा और थोड़ा सा विचार करने योग्य है, जिस पर हम विचार कर सके। इस प्रकार का मुद्दा हम लाते हैं दोस्तों। तो पिंटू जी, आज किस बारे में आप बात करना चाहेंगे? हमारे एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में आज ये बात करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रथम दर्जे की सिक्योरिटी मानी जाती है, और एनएसजी स्पेशल सिर्फ उन वीवीआईपीज़ को दी जाती है। भारत में स्पेशल तौर पे एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे भी एनएसजी होते हैं, लेकिन मैं अपने भारत की ही बात करूँगा फ़िलहाल तो ये जो टॉप रैंकिंग जो वीवीआईपीज़ होते हैं, वीवीआईपी नहीं वीवीआईपी, तो ये उनको दी जाती है। और ये 10,000 में से एक बंदा चुना जाता है। 10,000 में से एक व्यक्ति चुना जाता है। वेरी टफ। और वेरी टफ ये कंडीशंस होती हैं, क्योंकि इनको जो भारत का प्रमुख मुखिया लगा लीजिए, लाइक प्रधानमंत्री हुआ या कोई इस प्रकार का उद्योगपति हुआ, जो देश की उनके साथ ही रहते हैं, जो देश की आंतरिक के तौर पर आंतरिक व्यवस्था को अच्छा तरीके से सुदृढ़ करते हैं, तो ये उनको दी जाती है। स्पेशल ऑपरेशन में भी, स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान सीआरपीएफ है। और एनएसजी को जब सीआरपीएफ से भी ऊपर है एनएसजी जी, यानी कि उनसे भी जैसे कंट्रोलिंग नहीं होती कई बार उनसे कंट्रोल नहीं होती है, तो एनएसजी स्पेशल्स कमांडो होती हैं। जैसे मुंबई का था। जी मुंबई टेरर जी। तो ये हर तरीके के सिचुएशंस को हैंडल करने में माहिर होते हैं। पलक झपकते ही ये किसी व्यक्ति को 2 सेकंड के अंदर उनको धूल चटा सकते हैं। तो इस प्रकार की एनएसजी कमांडो होती है। ज़बरदस्त ट्रेनिंग। इनकी ट्रेनिंग का अगर मैं जिक्र करूं तो इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होती है कि बंदा बस साफ कहता है कि नरक से भी गंदी ट्रेनिंग होती है। लेकिन जो भी इस व्यक्ति इस चीज़ को पार करता है वही एनएसजी कमांडो बनता है। कितने में से बनता है? मान लीजिए रिक्रूटमेंट तो अब मान लीजिए मैक्सिमम 500 व्यक्तियों की मान लीजिए रिक्रूट हुई, और उसमें से केवल 3 या 2, बहुत रेशियो कम है। हाँ, क्योंकि उसमें फिर ईमानदारी भी देखी हजारों में से आ जाते हैं, लाखों में भी हजारों में लेंगे। जी, ये बहुत ही कम है बिल्कुल। 400-500 ये नाम मात्र एनएसजी जो होते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग है इतनी सख्त है, और इनका जो क्लियरेंस मीन्स एग्ज़ाम है, और जो शारीरिक मापदंड है वो बहुत ही खतरनाक। ट्रेनिंग का कहाँ है? इनकी ट्रेनिंग हमारे मेरे ख्याल से एनएसजी की शायद साउथ साइड भी है, केरला साइड भी। इनके सेंटर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेन जो हमारे जो पहले होते थे कमांडो, वो गुड़गांव में पहले ट्रेनिंग रखी गई है इनकी ट्रेनिंग। वैसे हाँ, बताई ना जाए भी रखी जाती है, कुछ थोड़ी चीज़ें ना बताई जाए तो जी ठीक कहते हैं, कुछ चीज़ें छुपी रहे तो ही अच्छी होती है। देश के सुरक्षा मामलों में इनका कसाब को इन्होंने पकड़ा था। कसाबी था ना उसमें, अजमल कसाब मुंबई में, उसको भी इन्होंने ही पकड़ा था एनएसजी। उस पर मूवी बनी है। मूवी तो देखो बना दी गई ताकि लोगों को बहुत चीजें पता लगे कि उन्होंने किस प्रकार से बर्बरता की थी। ताज होटल के ऊपर इन्होंने हमला किया था, स्पेशली अटैक किया था। मुंबई का ताज जो था, माना था, बहुत ही खतरनाक था। 11/11 ना 26/11 था शायद। 26 नवंबर 2011 शायद। हाँ, तो ये बहुत ही बर्बरता इन्होंने
की थी। और लेकिन हमारे एनएसजी कमांडोज ने, हमारी जो फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, उन्होंने तकरीबन सब कुछ संभाल लिया था। और उसमें काफ़ी कांस्टेबल्स भी मरे थे और उनका नाम भी काफ़ी, यानी कि 10-11 जवान गए थे ये एनएसजी के अंदर। जी 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 टोटल यही थे बस। जी। पुलिस के जवान भी काफ़ी मारे गए थे। मार के लेके आए थे ना पूरी तरीके से। इन्होंने पानी के रास्ते आए थे, ये पाकिस्तान से। पानी के और रास्ते कैसे आ गए, हमको पानी समझ के- नहीं आया। वो जो तट पड़ता है, समुद्री तट है वो बंदरगाह, ठीक। वो दरअसल खुली है। क्या वहाँ से मतलब वो नहीं है क्या? चलो व्यापार के अंदर पहले था वो, तो वहाँ से अपनी क्या फोर्स लगी नहीं उधर भी? ये चकमा दे के आए थे। अच्छा, अंदर ये घुस गए लोग थे। चकमा दे के आए थे और ये इंटर कर गए थे। इन्होंने बहुत ही मतलब खूंखार, समुद्र के रास्ते आए थे तरीके से एंटर हो गए। हाँ, समुंदर के रास्ते ही आए थे। पूरी फिल्म आप देखेंगे अजमल कसाब, आप फिल्म देखना। और बहुत ही नीच आदमी है। और फांसी हुई क्या नहीं हुई इसको, किसको? अजमल को? वो भी थी, दिखाया हाँ, था शुक्र है उसमें। मर गया साला। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, अच्छी बात है। तो मुद्दा चलता रहता है। अब एनएसजी की बात चल रही है, तो देश की जो सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व है, ये टॉप रैंकिंग में इनको जाना जाता है, एनएसजी को, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और स्पेशल फोर्सेस के अंदर इनकी जो ज़बरदस्त जो परफॉर्मेंस है वो 10 on 10 है। हाई ग्रेड वेपन इनके पास है। जी जी जी, हर तरीके का वेपन इनको चलाना आता है। आकाश से कूदने की क्षमता होती है इनके अंदर। आप इनको कितनी ऊंचाई से, ये बिना हथियारों के भी लड़ सकते हैं। जी जी इतना जी, भी इनको सिखाया जाता है। जंगलों में रहने का अनुभव इनको, यानी कि 0 to Z इनको बनाया जाता है, तब जाके एक एनएसजी कमांडो तैयार होता है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कहाँ अटैक करना है, कहाँ डिफेंस करना है, कहाँ रुकना है, बहुत हाँ। संयम होता है ना, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की जो बातें हैं, और देश की सर्वप्रथम प्रणाली में इनको गिना जाता है। ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में इनको लिया जाता है। और इनकी स्पेशल खासियत होती है ब्लैक कोट एंड ब्लैक चश्मा, ये हमेशा डाल के रखते हैं, अच्छा, दो साइड में 3-4 बंदे चलते हैं। ताकि इनकी एक्सप्रेशंस का और इनकी दृष्टि का जो कोई इनके हाथ अंदाजा में ना लगा जो सके। काला बैग होता है वो क्या है, जो साइड वो में एकदम से जब कोई फायरिंग मान लीजिए करता है, तो वो एक तरीके का शील्ड, कवच होता है। वो शील्ड है क्या वो? शील्ड होता है। वो ब्रीफ अच्छा, केस की बैग तरह एकदम दिखता से खोल लेंगे। है। ब्रीफ केस की तरह दिखता है, लेकिन वो होता है कवच है, और वो बुलेट प्रूफ होता है। अच्छा, जैसे हमारे जो भी है पीएम की सेफ्टी के लिए। और कभी भी नोट करना, एनएसजी का दूसरा हाथ उसकी जेब की तरफ होता है। गन रखते हैं ये, हिडन गन होती है। हिडन गन होती है। अच्छा, कहीं से भी तैयार रहते हैं एकदम से, 24 घंटे लगते हैं एक्टिव होते हैं 24 घंटे। इनको सल्यूट है जो ये पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, और तभी हमारा देश सुरक्षित है, ऐसे लोगों की वजह से ही। एनएसजी के बारे में बात चल रही थी, और एनएसजी में पिंटू जी बताइए कि इनकी उम्र मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, कोई अगर एनएसजी ज्वाइन करना चाहता, कमांडो बनना चाहता हो तो? एनएसजी के लिए 35 साल से कम होनी चाहिए उम्र। 35 साल से कम होनी चाहिए। अच्छा, और जो क्वालिफिकेशंस है सर, वो कम से कम ग्रेजुएशन, कम से कम मैक्सिमम Maximum, ग्रेजुएट maximum। होना चाहिए। और सर क्या नाम है, और भी कोई रूल्स रेगुलेशन? मानसिक और शारीरिक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, पूरा मतलब यानी फिटनेस जो फिटनेस उसकी होनी है, चाहिए, शरीर से फिट हो हर हाँ, तरीके से, ओके या और मानसिक भी ठीक है। डिसीजन ले पाए एकदम से। ओके, और इसके लिए कोई अलग से पर्पस भी है सर कुछ, मतलब इसके लिए हाँ, पुलिस में 3 साल तक कम से कम कार्यरत हो, पुलिस से या किसी भी हाँ विभाग में तो विभाग नहीं, में? पुलिस में सेवा। अच्छा, 3 साल मैक्सिमम आपकी सेवा आपने दी हो, हाँ, किसी तो ही आप एनएसजी को ज्वाइन कर सकते हैं। एक कमांडो बनने के लिए ये नेसेसरी है, ये चीज़ नेसेसरी है, ये तो एलिजिबिलिटी है इसकी, एक तरह से। एलिजिबिलिटी है। ओके एक ओके, तरह से बहुत अच्छी normal। इन्फॉर्मेशन दी पिंटू जी ने, और बाकी सच में बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है अगर देखा जाए तो और भी बातें करते हैं। भाई मूंगफली भी लेके आ रखा है, बहुत गजब मूंगफली है, ये देखो काफ़ी मूंगफली लेके मैं आ रखा मेरा भाई। Enjoy चलता रहना चाहिए। भाई कह रहा है मुंह चलता रहना चाहिए और इंजॉय भी चलता रहना चाहिए। तो सर एक बात और बताइए, हाँ जी, एनएसजी का जो आज मुद्दा है अपनी ब्लॉक का, इनकी ट्रेनिंग में क्या क्या सम्मिलित होता है प्रैक्टिस में? इनकी ट्रेनिंग में बहुत सी बातें होती है, जैसे कि अंडर वाटर, पानी के अंदर कैसे रहना है,
कितनी अच्छा। देर तक रह के दुश्मनों को, अगर बाहर दुश्मन खड़ा है हाँ। उसको कैसे ख़त्म करना है, अच्छा। रिलैक्स कहाँ पे रहना है, कहाँ पे इनको अटैकिंग करनी है, हर चीज़ सिखाई जाती है इनको। तो कितने मिनट तक ये पानी के अंदर सांस ले सकते हैं? कम से कम 2 मिनट या 2.5 मिनट भी अच्छे, ये प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को, पता भी नहीं लगेगा आपको पानी के अंदर बैठा भी है कोई इतने। 2 से 2.5 मिनट कोई भी एक सुपर। और जहाँ पे इनको ये लगेगा कि हाँ अब बंदे मतलब दूर हो गए, या एक आधा बंदा जो मेन हेड है उसको उड़ा देंगे, तुरंत निकलते हैं। और स्नाइपिंग में कैसे होते हैं? बहुत उस्ताद, हर चीज़ में, हर वेपन में ये मतलब मास्टर होते हैं, हर चीज़ में। एक चक्कू तक की कैसे चलाना है और कहाँ पे वार करना है। कॉम्बैट। क्लोज कॉम्बैट में भी मार देंगे, दूर से भी मार देंगे, कहाँ पर किस तरीके से फाइट लेनी है ना इनको पता है, हर तरीके। मतलब हर सिचुएशन से भिड़ने की काबिलियत रखता है एक एनएसजी योद्धा, और तब जाके वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय सुरक्षा बल में उसको प्रथम दर्जा दिया जाता है। देश ये के ज़्यादा नहीं जाते, किसी ऑपरेशन में भी जाएंगे तो 10 नॉर्मल 10 है, 10-11 की होती है यूनिट, एक ही हेड होता है उसमें, और बाकी एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे रहेंगे, बाकी पीछे रहते हैं सारे। विद्युत जामवाल की प्रसिद्ध मूवी कमांडो आपने देखी हो तो उसमें जो एक शुरू के ट्रेलर में एक लाइन बोली जाती है कि 10,000 में से एक अब ये करा था जो कमांडो अपना बनता है। कौन सी था ये ऑपरेशन, कौन सा था, सिंदूर, सिंदूर यही ऑपरेशन। गए हाँ भी, हाँ यही गए थे और कौन गया था उसमें महिलाएं थी यार, उसमें, वो भी गई थी और ये भी थे। एनएसजी हैं। जो अंदर तक घुसे थे वो तो उसमें थे, पायलट थे, ये अंदर भी तो घुसे थे। और ऑपरेशन थल से, थल के रूप में, और वो वायु में। ठीक, वो दोनों थी, दोनों कमांडर थी वो तो, अच्छा अच्छा। ऊपर थी वही महिलाएं थी वो? महिलाएं थी। बहुत अच्छा नाम रोशन किया उन्होंने अपने गांव का, अपने देश का। सिंदूर ऑपरेशन, उनको धूल चटाई। अभी नेक्स्ट कुछ और भी कह रहे हो सकता है, देखो हो जाए तो अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि समय समय पर हमारे वीर जवानों ने अपना दमखम, अपना पराक्रम देश की सेवा के लिए सदैव हमेशा ऊंचा रखा अपने सिस्टम कईयों को। का तो पराक्रम जो होता है ना दुनिया के सामने आ भी नहीं पाता। टैलेंट जैसे छुप कि जाता है। नहीं, अब लगा लो कोई हमारा जवान कहीं मर गया, लगा लो उसने कईयों को मार के वो मर गया, उसकी बॉडी तक नहीं मिली तो उसका नाम भी नहीं आया। जब ऐसे मिलती है, अनेक वो वीर अनेक हैं है, अनेक वीर है हमारे ऐसे अनेक वीर है। अब उसका सरबजीत का अब दिखाते हैं, नहीं तो कितने सालों तक वो वहाँ था। सरबजीत वो जो पाकिस्तान की जेल वो में, कैसे था, वो एक मेरे ख्याल से चला गया था, वो वो चला गया बॉर्डर था। क्रॉस हो गया था गलती से। तो ऐसे लगा लो बतेरे हैं, अच्छा, डिमांड अच्छा, करी, अच्छा, फिर आया, फिर गया, अच्छा फिर भी नहीं, उसकी सरकार ने कहा नहीं छोड़ेंगे भाई। है। वहाँ से नहीं हुई, वहाँ से चला गया तो चला गया, वहाँ की जेल में जो चला गया ना वापस नहीं आ पाता जल्दी से। हमारे बहुत से जवान उनकी जेल में हैं बिल्कुल बिल्कुल अभी तक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिंदा भी होंगे कोई, तो आधे मर भी गए, आधे जिंदा भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जब 93,000 हमारे सैनिक, हमारे नहीं पाकिस्तान हम क्यों के, छोड़ देते हैं, हमें ये समझ नहीं आता, हमारे में दया दिली है क्या है, हम छोड़ क्यों देते हैं इस चीज़ को। हम सेकुलर मतलब हम सोचते हैं हमारा खुला दिल है, वो तो नहीं सोचते ऐसा। नहीं सोचते वो हमारे ना अगर एक जवान भी मारते हैं ना हमारी बॉडी तक नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम इतने के जवानों के कहते हैं ले जाओ उठा के, हम गोली नहीं चलाएंगे, ले जाओ। हम फिर भी मतलब कोई बात नहीं भाई ले जा, लेकिन वो नीचता और बर्बरता की हद पार कर देते हैं, अत्याचार करते हैं सदैव। तो पिंटू एक बात और बता यार हाँ जी, कि अपना हाइट की मेजरमेंट वगैरह में गिनी जाती है एनएसजी की? इसमें हाइट मेजरमेंट नहीं होता कुछ भी, इसमें एनएसजी में स्पेशल बीएमआई रेट ओनली। और बीएमआई रेट जैसे जितना, जैसे कि आपकी हाइट है उसके हिसाब से फैट परसेंटेज उसी के हिसाब से होना चाहिए। बॉडी वेट, ठीक है। मांसपेशियों का सुदृढ़ यानी मतलब, कि एथलेटिक्स टाइप बॉडी जैसे हाँ हाँ, उस टाइप में जैसे फुर्ती हो, फुर्तीला व्यक्ति ही एनएसजी ज्वाइन कर इसकी सकता ट्रेनिंग है। में सबसे पहले ये 25 किलोमीटर की रनिंग कराएंगे। अच्छा, करने के बाद फिर आप पहुँचोगे, हाँ, आपको पानी तक नहीं दे जाएगा वहाँ तक पहुँचने तक। अच्छा 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 अच्छा। फिर आगे भी फिर एक्टिविटी है, सीटअप हो गया, पुलअप्स हो गए, बहुत सी एक्टिविटी कराते हैं, शाम कर देते हैं। ठीक है। करने के बाद फिर शाम रात होने के बाद वही 9-10 बजे फिर इनको खाना दिया जाता है, वो भी 2 रोटी 3 रोटी, बस रोटी सिर्फ।
मतलब कोई सब्जी नहीं, रोटी। ठीक ठीक की ठीक। अहमियत बताते हैं कि खाने की अहमियत क्या है, तुमको वहाँ जाके ही मिलेगा। मैंने एक आधी वीडियो में देखा कि सांप को मार के हाँ, बताते कि पूरा सांप पूरा को कैसे अगर खाया जाता जंगलों है। में भी इनको रहना है तो किस चीज़ को मतलब खाना है, किस चीज़ को छोड़ना है, हर चीज़ की ट्रेनिंग होगी इनकी। कौन सांप सा सांप की- खाने वाला है, कौन सा खाने वाला नहीं। कौन सा जहरीला सांप है और कौन सा खा सकते हैं, ये भी सिखाया जाता या। है इनको। पूरा पकड़ के कैसे इसको करना है और कैसे इसको- अच्छा और जंगल में आग लगाएंगे तो दुश्मनों को पता लग जाएगा, अच्छा, तो कच्चा कैसे खाना है। हर तरह की ट्रेनिंग होती है। ठीक ठीक। कच्चा ही खाना पड़ेगा, आग जलाएंगे तो उनको पता लग जाएगा अच्छा वहाँ पे कौन है, धुआं ऊपर तक जाएगा। तो उन्हें पता लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें, मधुमक्खी तक खा के भी जिंदा रहते हैं। क्या हमें जो बात सोचते हैं है हमें सर। डंक जो मारती है ये वो भी खा जाते हैं। जो बिच्छू होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो इस स्पीसीज में होगी, उनको सारा गिनवाया जाता है। इनके वो स्टडी बेस में आता है पूरा। तो इनको बताया जाता है कि आप ये ट्रेनिंग में ही होता है इनका, 1-2 साल के अंदर पूरा सिखाया जाता है कि क्या जंगल में रहने वाला है तो बात है। ऐसे पानी के अंदर से कैसे ऑपरेशन करोगे, तब जाना ऐसे पानी पीने लायक है या नहीं, सब। ये सब इनको बारीकियां ये बताई जाती महीना हैं महीना 2-2 महीना ऐसे ही रह लेते हैं बिना नहाए। बिना नहाए, ऑपरेशन करके ही आएंगे। अगर इनको टारगेट पे डाल दिया तो जब तक नहीं आएगा, जब तक वो ख़त्म नहीं कर देंगे उसको। वाओ भाई, वेरी टफ ट्रेनिंग, जब ही हमारा देश सुरक्षित है। या। ये सच में एक अहम बात है कि किस प्रकार से एनएसजी कमांडो दिन रात एक करके मेहनत करके बहुत मेहनत हमारे होता है, देश बहुत को ज़्यादा। बचाते हैं। बहुत ज़्यादा। और पिंटू जी ने आज सच में कुछ बहुत ही रेयर चीज़ें बताई कमांडो के बारे में। एक दाना सैलरी के बारे में आप बता रहे थे। सर, इनकी सैलरी रैंक के हिसाब से अलग अलग होती है, डिवाइड होती है, जैसे अपर, लो एंड मिडल। लोअर की जो इनकी होती है 25 से 40, एंड जो मिडल में है, मिडल में इनको 55 से 60 के बीच में। और जो हायर जो कमांडर होता है इनका, जो मतलब हाई रैंक पे होता है, वो कम से कम 80 या 90 इनके बीच में। ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो आज का जो मुद्दा रहा एनएसजी कमांडो, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स के अंदर तो नहीं बताया, लेकिन बेसिक्स जो बातें थी आज वो बताई गई। और काफ़ी अच्छे तरीके से पिंटू ने भी बताया। कुछ मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो मैं भी जहाँ तक मेरे को पता था मैंने बताया। और काफ़ी अच्छा लगा जानकर कि इस प्रकार की प्रणाली भी हमारे देश में विकसित है और सुरक्षा के मामले में नंबर 1 गिनी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से वही रात हो चुकी है और शाम का ही समय मिलता है मुझे शूट करने के लिए। तो कल मिलेंगे दोबारा, एक नए मुद्दे पर बात होगी हमारी। और तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो एनएसजी के बारे में थोड़ा बहुत भी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, और उन दोस्तों को कहना कि सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।